बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। प्रभु दासी या देवदासी की रस्म। रोशन ख्याल और सेकुलर भारत में लाखों की तादाद में ऐसी बच्चियां भी हैं जिन्हें प्रभु दासी या देवदासी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में लड़कियों के साथ किस तरह का जुल्म सितम हो रहा है। भारत में खवातीन और लड़कियों के लिए नॉर्मल अंदाज में जिंदगी गुजारना खतरनाक ही नहीं बल्कि खौफनाक है। भारत में फरसूदा गलीज रिवायात का खात्मा इस दौरे जदीद में भी नहीं किया जा सकता। भारत में आज भी प्रभुदासी नामी रिवायत का बोलबाला है। ये गलीज और घटिया रिवायत 7वीं सदी के दरमियान प्रमाण चढ़ी। कुछ जाहिल लोगों ने अपने मफादात की खातिर गरीब और मासूम बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल करना शुरू किया। दोस्तों, इससे पहले कि इस रस्म के बारे में मजीद कुछ बताऊं और हिंदू पंडित इसको क्यों छुपाते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए ऐसी ही मालूमाती वीडियोस बनाते रहें। सदियों से जारी इस फरसूदा रिवायत का पस मंजर और तारीख कुछ यूं है कि गरीब नाबालिग बच्चियों और लड़कियों को समाज का एक बदमाश और ताकतवर गिरोह मंदिर ले जाता है जहां रस्म रवाज का घिनौना खेल खेला जाता है और इन मासूम बच्चियों की शादी भगवान से कराई जाती है। गरीब वालिदैन को पैसे दे दिए जाते हैं और साथ कहा जाता है कि इनकी बच्चियां मुकद्दस काम के लिए चुनी गई हैं। वालिदैन भी खुशी खुशी इन बच्चियों को घटिया लोगों के सुपुर्द कर देते हैं। इनकी शादी भगवान से करवा दी जाती है। बच्चियां ये समझती हैं कि वो कोई पाकीज़ा काम कर रही हैं। इन्हें क्या मालूम कि दरिंदे इन्हें किन घटिया मकासद की तकमील के लिए यहाँ लाते हैं। भगवान के साथ शादी की रस्म तो महज एक धोखा है। भगवान से शादी का झांसा देकर इन लड़कियों को सेक्स स्लेव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनके जिस्मों की खरीदो फरोख्त की जाती है। मंदिर के नाम पर इन बच्चियों से जिनसी ज़ियादती होती है। मंदिर का हिस्सा बनने के बाद माँ बाप का घर उनके लिए हराम हो जाता है। जब ये लड़कियां उधेड़ उम्र को पहुंच जाती हैं तो फिर इन्हें मंदिर से बेदखल कर दिया जाता है। अब गलियां सड़कें इनका मुकद्दर होती हैं और इसी बदतरीन सूरत हाल का शिकार होकर ये खवातीन मर जाते हैं। देवदासी बच्चियों को शुरू में ये तलकीन की जाती है कि इनके साथ जो मर्द हम बिस्तरी करे वो इन मर्दों को हर सूरत खुश करें। इसलिए ये बच्चियां रजामंदी से मर्दों के साथ हम बिस्तरी करती हैं और साथ ही ये कहा जाता है कि जो बच्ची गैर मर्द के साथ हम बिस्तरी नहीं करेगी भगवान इससे नाराज हो जाएगा और वो नर्क में चली जाएगी। नाजरीन, तसव्वुर कीजिए कि मजहब को किस तरह के गलीज कामों के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु दासी बनकर ये बच्चियां सेक्स स्लेव के तौर पर काम करती हैं और ये काम वो बगैर किसी मुआवजे के सरंजाम देती हैं। जब इनको एड्स जैसी बीमारियां लग जाती हैं तो इनको मंदिर से निकाल दिया जाता है और इसके बाद वो गलियों और सड़कों पर भीख मांगती हैं। अंधे, गुंगे और बहरे समाज की निगाह में ये प्रभु दासियां काबिले एहतराम होती हैं। इस मकरूह धंधे में कोई लड़की जब हामला हो जाए और उसका बच्चा पैदा हो तो लोगों को बच्चे के बाप के बारे में बताना जुर्म ख्याल किया जाता है। दोस्तों, जहालत की इंतहा देखिए कि मंदिर में मन्नतें मानी जाती हैं कि लड़की पैदा हो ताकि वो भी देवदासी बने और इस रवाज की आबियारी हो। भारत में मुकद्दस मकामात और ज़ियारत गाहों की कमी नहीं, लेकिन पूरे मुल्क में मथुरा में मौजूद मंदिरों से ज्यादा कोई भी जगह हिंदू देवता कृष्णा से मुंसलिक नहीं है। ये जमुना नदी के किनारे आबाद हैं, दिल्ली से चंद घंटों के फासले पर हैं। इस शहर को बेवाओं का शहर भी कहा जाता है। दरअसल
इसी मंदिरों में ये मकरूह धंधा सर अंजाम दिया जाता है। ये भारत का एक तारीख पहलू है जिसको वो दुनिया से पोशीदा रखना चाहता है। दोस्तों, भारत की मुसलमानों और मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर से दुश्मनी की एक वजह यह भी है कि उसके दौर में इस मंदिर को गिरा दिया गया था। इस मंदिर की तबाही का जिम्मेदार हिंदू औरंगजेब आलमगीर को ख्याल करते हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। औरंगजेब आलमगीर के दौर में कुंभ के मेले के दौरान बादशाह सलामत यात्रियों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया। मेले में मौजूद एक शख्स ने शिकायत और दुहाई दी कि वो पंजाबी हिंदू है और वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मथुरा आया था, लेकिन पूर्णमासी की रात प्रार्थना के वक्त उसकी बीवी को मंदिर में गायब कर दिया गया और इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। उस यात्री का ख्याल था कि इसकी बीवी को अगवा कर लिया गया है और वो मंदिर में मौजूद है। शहनशाह ने महाराजा भरतपुर, जो कि इस इलाके का वाली था, ये जिम्मेदारी सौंपी कि मुकदमे का हल तलाश करे। महाराजा ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये पहला वाकया नहीं है। कामसिन लड़कियां अक्सर इस मंदिर से गायब हो जाती हैं। इन लड़कियों को कृष्ण की गोपी बना लिया जाता और बाज औकात उनकी मस्कशुदा लाशें मंदिर के अतराफ से मिलती। हत्ता के भरतपुर के सिपा सलार की बेटी भी मंदिर ही से गायब हुई और लाश दरिया जमुना के किनारे मिली। महाराजा को यकीन था कि मंदिर के अंदर कोई ऐसा मकाम जरूर है कि जहां लड़कियों को रखा जाता है। आखिरकार महाराजा की परेशानी दूर करने के लिए उसकी बेटी ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। लिहाजा महाराजा की बेटी दुल्हन और इसकी एक सहेली दूल्हा बनकर मंदिर में दाखिल हुए। इस मंदिर में एक पुरस्कार कोठरी मौजूद थी जिसमें गोपियां रखी जाती थी। शहजादी जब चांद पूरी तरह जोबन पर था, इस कोठरी के बाहर प्रार्थना में मसरूफ हो गई। इसको अकब से आवाज आई, धन्य हो देवी, तुम्हें प्रभु ने अपनी गोपी बना लिया है। और फिर धुआं फैल गया। शहजादी की सहेली, जो कि दूल्हा बनी हुई थी, ने फौरन सिपाहियों को तलब किया और कोठरी का दरवाजा खुलवाया गया और अंदर से शहजादी के अलावा उस यात्री की बीवी भी बाजियाब हुई। वादा माफ पुरोहितों ने बताया कि यह सिलसिला अनगिनत बरसों से जारी है। महाराजा ने शहनशाह को तफसीलात से आगाह किया और आगे का लाए अमल दरियाफ्त किया। शहनशाह ने जवाब दिया, महाराजा भरतपुर को इख्तियार है कि वो जैसा चाहे सलूक करे। महाराजा ने तमाम पुरोहितों को कैद खाने में बंद कर दिया। इस वाकये से दूसरे पुरोहितों में बगावत पैदा हुई और उन्होंने हमला करके कैद खाने से पुरोहित समेत तमाम पुजारियों को छुड़ा लिया। उन्होंने महाराजा की बेटी को कत्ल कर दिया। महाराजा बेटी के कत्ल की वजह से दीवाना हो गया और फौरन ही कृष्णा मंदिर को तबाह करने का हुक्म दिया और तमाम पुरोहितों को चुन चुन कर कत्ल किया। चुनाचे सिर्फ इस कोठरी को छोड़ दिया गया जहां कृष्णा की पैदाइश हुई थी। मंदिर की तबाही में औरंगजेब आलमगीर का कोई हाथ नहीं था, लेकिन ताज्जुब पसंद हिंदू इस शर्मनाक वाक़े को फरामोश करते हुए शहनशाह औरंगजेब को इस वाक़े का जिम्मेदार गर्दानते हैं। इस मंदिर के करीब शहनशाह की बनाई हुई ईदगाह मौजूद है, जिसमें इस हिंदू यात्री और इसकी बाजियाब बीवी की कब्र मौजूद है। इस इंसाफ से मुतासर होकर बहुत से लोग मुसलमान हुए। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी हिंद की बाज रियासतों के मंदिरों में 50,000 से जायद भगवान की दुल्हनें मौजूद हैं, जिनकी तादाद में हर साल कम से कम 1,000 का इजाफा हो रहा है। ये एहतियाती अदादो शुमार हैं, वरना हकायत कुछ और ही हैं। धर्म के नाम पर ये देवदासी बनाने का सिलसिला जारी है। जब देवदासी के मनसब से कोई लड़की रिटायर होती है तो इसको मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली के ब्रोथल हाउस में फरोख्त कर दिया जाता है। नाजरीन, न जाने कब तक धर्म के नाम पर मासूम लड़कियों की इज्जत यूं ही लूटी जाती रहेगी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।